नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी वालों का कॉन्फिडेंस हाई है। अब ये लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं, स्कूल सुधारो कार्यक्रम। अब इसी कार्यक्रम के तहत ये लोग राजस्थान के गांव में गए थे, जहां पे पब्लिक ने यानी गांव वालों ने इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। उसके बाद आप लोग पूछिए मत, एक डिबेट के दौरान जिस तरह से गाँव वालों ने सीजेपी वालों को मारा, ठीक उसी तरह से अर्नब गोस्वामी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को धोने लगे। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। ऋतुराज जी, ये जो रंका है, ये तो आपका ही नेता है, राजस्थान का आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता है। तो आप खुलकर इनको आम आदमी पार्टी की ओर से पॉलिटिक्स करवाइए। ये सीजेपी वाला अप्रोच नहीं चलेगा, लोग समझ चुके हैं, है ना। तो ये आम आदमी पार्टी के हैं ना, तो आप ज़रा कंफर्म करा दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे जो सूचना है ऋतुराज जी कि रंका जो ये बदतमीज़ी करते हैं बहुत ज़्यादा, ये आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, पहले आपके प्रवक्ता थे राजस्थान में, जिनको आज आप कॉकरोच करके सामने करवा रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं। तो आप खुलकर कीजिए ना, आपको बैकडोर एंट्री की ज़रूरत क्यों है राजनीति में। उनको बोलिए आम आदमी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी का टोपी पहन के जाएं, वहाँ पे करना है हमको पॉलिटिक्स। कॉकरोच वाला अप्रोच क्यों? बात तो सही है। अर्नब, अगर मान लो कोई कार्यकर्ता 4 साल पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था और आज अगर वो शिक्षा पे काम कर रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप भी पहले जो है सो भाजपा से जुड़े हुए थे, आज आप जो है सो एडिटर हैं, आप चैनल चला रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो बात यहाँ पर ये है कि अगर कोई गांव में अपनी बदतमीजी को लिमिट में रखिए। अरे ऋतुराज जी तबेला अपने आप 2 मिनट चुप हो जाइए। आपने मुझे कहा तो अभी मैं आपको जवाब दूंगा, आपको मैं दूंगा जवाब। अरे आपको मैं दूंगा जवाब, चुप हो जाइए। अभी मैं जब जवाब दूंगा, अब जब जवाब मिलेगा तो सुनना पड़ेगा, या तो तुम भाग जाओगे इधर से। मैं कह रहा हूं कि भैया, बात सीधी तौर से कह रहा हूं, ना तुम राजनीति में थे, ना समाज सेवा कर रहे थे। जब सारे स्कैम हमने एक्सपोज किए, आपके केजरीवाल जी कहीं नहीं थे। नाम लेने के पहले सोच लो किसके साथ बात कर रहे हो। बदतमीजी करने की मेरे साथ कोशिश मत करो। तुम्हारे जैसे हजारों प्रवक्ता आए और चले गए। अपने लिमिट में रहो ऋतुराज, अपने लिमिट में रहो। मैं गाली नहीं देता, मैं तुम्हारे जैसे गालीबाज नहीं हूँ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, मगर अगर लाइन क्रॉस करोगे तो जवाब मिलेगा। अभी मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हो? अरे कितना क्यों मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हो? अरे कायर कहीं के, कायर कहीं के। मैं जब जवाब दे रहा हूं आपको, मैं जब जवाब दे रहा हूं तो कायरता क्यों दिखा रहे हो? कायर क्यों हो गए? भाग क्यों रहे हो अभी? मैं ये कह रहा हूं कि 4 महीने पहले रंका तो आम आदमी पार्टी के साथ था। 4 महीने पहले रंका आम आदमी पार्टी के साथ था। 4 महीने पहले। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों बदतमीजी मेरे साथ कर रहे हो? तुम कॉकरोच बन गए क्या? तुम भी कॉकरोच हो? अरे तबेले में चला रहे हो क्या? आजादी के 80 तुम साल भी कॉकरोच हो क्या? अगर देश के बच्चे तुम भी कॉकरोच हो क्या भैया? तुम्हारी पार्टी तो बनी, मैंने स्कैम एक्सपोज किए, मैंने काम किया। आपने वहां पे आपके केजरीवाल ने आके मुझे कहा, अर्नब मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ये ड्रामा मैंने भी देखा हुआ है। आपकी पार्टी के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मार्केटिंग कैंपेन करना चाहते हो, राजनीति करना चाहते हो, छोटे छोटे 10 साल के बच्चों का प्रयोग करके पॉलिटिक्स करना चाहते हो, तो करो खुल के। ये गांव वाले बैठे हुए हैं मेरे साथ, लालचंद जी ये कह रहे हैं, लालचंद जी इनमें से कितने आपके गांव के लोग थे कि बाहर के लोग थे? बता दीजिए इनको। कितने लोग गांव के थे, कितने बाहर के थे? बता दीजिए इनको। पूरे गांव बता दीजिए इनको, सुनना पड़ेगा इनको। मेरे गांव के पूरे थे, ये सब बाहर के आए थे। ये कॉकरोच हम जानते नहीं, कॉकरोच क्या होता है? गजब बेइज्जती है। हाँ, कॉकरोच। और ये भैंस का तबेला बोल रहे हैं, इनको पता है दूध पी के इतने बड़े हो गए? ये जानते हैं भैंस का तबेला किसको बोलते हैं? नहीं, ये भैंस का दूध नहीं हो तो मर जाए। ये एबीपी न्यूज ने वहां जाकर रिपोर्टिंग करी है, ग्राउंड लेवल पे करी है। ओ भैया बैठो ना यार। अरे सिट डाउन यार, सिट डाउन। रुको जरा, सबर करो। ऋतुराज,
ऋतुराज, ये रंका तो आम आदमी पार्टी का ही इंपोर्ट है ना, आप क्यों भड़क गए? आम आदमी पार्टी ने ही तो भेजा है ना। मैंने गलत कहा क्या? मैंने गलत कहा क्या? मैं नहीं बताऊंगा। बड़े जेंजी करते हो, सारे 35 साल प्लस के लोग हो वहां पे, सारे 35 के प्लस हो, पहली तो बात जेंजी हो नहीं, डेमोग्राफिकली आप जेंजी हो नहीं वहां पे। तू समझा? आपने अपने पॉलिटिकल पार्टी का एक यूनिट बनाया जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये हर एक आदमी आम आदमी पार्टी से जा रहा है, आपको कोई कह दे तो आपको बुरा लगेगा। ये कह रहे हैं वहां पे लालचंद जी, आप मुझे बताइए, आपने इनको अच्छी तरह से कहा था कि नहीं कि इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये रंका कह रहा है कि मुझे ही बचाना पड़ेगा इस गांव को। हमने इनको अच्छी तरह आप अरे सुनिए, इनको अच्छी तरह हमने समझाया, इनको समझा बुझा के वापस भेज दिया। आपने क्या कहा? हमने इनको अच्छी तरह समझाया कि हमारे गांव में ऐसा कोई मानस नहीं है, ना कोई पार्टी का इस पे इशू मत बनाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको राजनीतिकरण मत दो इनको, और आप यहाँ से चले जाइए। ये चले गए, उसके बाद में ये 50 से 60 आदमी और महिलाएं के साथ में लाठी डंडे लेके आए हैं और रिलैक्स करिए प्लीज, सांस, अनुलोम विलोम योगा करिए, शांत हो जाइए। ऋतुराज जी, आप नए हो, बैठा दो। अरे योगा आपको करना चाहिए। आप नहीं, हम बहुत फिट है, आप फिट नहीं लग रहे मुझे, आप थोड़ा फिट हो जाइए। कैसे कैसे लोग रहते हैं 80 साल के बाद, हम बहुत फिट है, आप फिट नहीं है, आपके फिटनेस लेवल पर चिंता है मुझे। पार्टी नहीं है, और ऊपर से मुझे बदतमीज बताते हो। मैं कह रहा हूँ बदतमीजी मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ बदतमीजी ना करें तो अच्छा होगा। बदतमीजी करेंगे तो जवाब देना मुझे आता है हिंदू कॉलेज लैंग्वेज में, दे दूंगा हिंदू कॉलेज लैंग्वेज में जवाब दे दूं, दो तो रोने लगोगे। सीजेपी वाले वैसे भी रोंदू हैं नंबर 1, सारे रो रहे हैं अभी सारे। हाँ, हिंदू कॉलेज के टॉपर है हम। आप कहाँ से हो भैया? हम हिंदू कॉलेज के टॉपर है, आप कहाँ से हैं? हम, आप कहाँ के हो? आप कहाँ के हो? अब गांव वाले कुछ कह रहे हैं, अब बदतमीजी गांव वालों के साथ कर रहे हो ऋतुराज। ये गांव वाले कुछ कहना चाहते हैं, फिर भी ऋतुराज बोले जा रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे। 1 लाख स्कूल बंद हो गया। अरे भाई आप कहाँ, अरे आपके, अरे 80 साल बाद, अरे भाई पॉलिटिक्स कर रहे हो फिर से। 22 राज्यों में सरकार है, आपको कितनी कॉकरोच की चिंता है? कॉकरोच की पार्टी आपकी है ना, आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है कॉकरोच की पार्टी में? मैं नहीं बताऊंगा। आशुतोष जी, आज हुआ क्या था, मामला क्या हुआ था जब आप स्कूल पहुंचे या उस गांव में पहुंचे? तो सबसे पहले ये भिड़ंत शुरू कैसे हुई? नहीं, वो तो अदिति जी लाइव वीडियो में है, मैंने अपने ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया है। हम वहां पहुंचे और पहुंचते ही सीधे धक्का मुक्की मारपीट शुरू होती है, पत्थर फेंका जाता है और वॉलंटियर्स को मारा जाता है। 2-3 वॉलंटियर्स को गिरा के टायर के ट्यूब में इन लोगों ने पत्थर रख रखे थे, उससे मारा जाता है। पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक था। मैंने इस घटना के 1 घंटे पहले ट्वीट करके बताया था कि वहां पे कुछ लोग इस तरह से इकट्ठे हुए हैं जो पथराव करने की प्लानिंग में हैं, और मैंने राजस्थान पुलिस में ऊपर से लेकर नीचे तक इन्फॉर्म किया था कि इस तरह की घटना हो सकती है, क्योंकि हमारे कुछ टीम के साथी वहां पहले पहुंचे थे और वहां पे उनके साथ ये हुआ। उसके बावजूद नेशनल मीडिया वहां पर मौजूद था, न्यूज 24 से श्रीवत्स जी वहां पर मौजूद थे, लाइव उन्होंने चलाया है, पूरे देश ने देखा है। सरेआम इस तरह की मारपीट और गुंडागर्दी हुई है, सरेआम हुई है। इसमें कोई कुछ मतलब छुपाने वाला, पीछे से करने वाला भी नहीं है। मीडिया लाइव दिखा रहा है, हमारे इंस्टाग्राम पे लाइव चल रहा है, उसके बीच में इन लोगों ने इस तरह की मारपीट की। आशुतोष जी, आपको क्या लगता है कौन लोग थे जो आए थे? कह रहे हैं ग्रामीण थे, पर आपके हिसाब से किन लोगों ने आप पर हमला किया? नहीं, हम लोग देखिए बिल्कुल भी हेयर से वाली बातें नहीं करते हैं, हवाबाजी वाली बातें नहीं करते हैं। इनमें से जो कुछ लोग मौजूद थे, मैंने उनके बारे में ट्विटर पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। वीडियो में वो लोग मारपीट करते हुए आपको नजर आएंगे। उसके बाद मैंने उनकी फेसबुक प्रोफाइल से फोटोज भी निकाल कर आपको दिखाई है। सभी लोग भाजपा के गुंडे हैं। इनमें से एक व्यक्ति लालचंद शर्मा भाजपा का पहले पार्षद भी रह चुका है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करना, मारपीट करना है। ये लोग उस गाँव के नहीं है। उस गाँव के सिर्फ 2 या 3 लोग थे जो खुद बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बाकी सभी लोगों को बाहर से बुलाया गया था वहां पर मारपीट करने के लिए, हिंसा करने के लिए। इट वाज अ वेल प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड अटैक। आपने पुलिस को आपने एफआईआर कराई, क्योंकि आपने कहा कि मैं पुलिस को पहले बता के हम गए थे, वहां पर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था, तो क्या आपने एफआईआर कराई? क्या है आगे की कार्रवाई? हमारी टीम इस समय पुलिस कमिश्नरेट में मौजूद है। वहां पर जो भी इस तरह की लीगल कार्रवाई है उस बारे में पूरी तरह से चर्चा की जा रही है। हमने बहुत क्लियरली बोला है कि 48 घंटे में इन गुंडों को अगर आपने अरेस्ट नहीं किया
और आपने इस स्कूल का मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में शुरू किया जाएगा। अच्छा आशुतोष जी, एक बात बताइए, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने तो बधाई दी है ग्रामीणों को। उनका ये कहना है, मदन दिलावर का, कि मुझे पता लगा, मेरे संज्ञान में आया, ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है, ऐसा मैंने उनके विधानसभा में बाहर निकलते समय उनकी बात सुनी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बधाई देता हूं कि ग्रामीणों ने अपनी स्कूल को बचाया, वो स्कूल जिसमें उनके बच्चे जाते हैं, सुरक्षा की, वो बधाई के पात्र हैं, ये कहा है उन्होंने। नहीं, हाँ, बहुत ज्यादा सुरक्षित थे बच्चे, क्योंकि भैंसों के तबेले में पढ़ रहे थे, भैंसों के द्वारा उनकी रक्षा की जा रही थी। वहां पे 56 इंच की स्क्रीन पर एक वर्ल्ड क्लास जो है टीचिंग चल रही थी, इंटरनेट से कनेक्टेड था। वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। स्मार्ट क्लासरूम बना हुआ था, बेंचेस लगी हुई थी, टीचर्स एकदम बहुत प्रोफेशनली बच्चों को पढ़ा रही थी। मैथ्स पढ़ाया जा रहा था, साइंस पढ़ाया जा रहा था। 1st to 5th तक की क्लास के लिए 5 अलग अलग डिजिटल क्लासरूम्स बने हुए थे। उन कमरों में एसी चल रहा था। बस उस स्कूल की यूनिक बात ये थी कि वो भैंसों के तबेले में भी था। तो एक वर्ल्ड क्लास मॉडल मदन दिलावर जी ने तैयार कर रखा था, जिसमें सीजेपी के कारण व्यवधान हुआ। और मदन दिलावर जी ने सही कहा कि ये व्यवधान नहीं होना चाहिए था। वहां पे एक बहुत ही शानदार एजुकेशन सिस्टम का जो है नजरिया विश्व में देखा जा सकता है। सिस्टम की अगर बात करें तो सरकार ये कह रही है कि बच्चों की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा के लिए हमने कहा है कि बाहर से कोई भी नहीं आ सकता, ऐसे नहीं घुस सकता, और उस पर कार्रवाई की बात की है कि पॉस्को भी लगा सकते हैं। इन सब के बाद आपसे मैं वैसे समझना चाहती हूं कि क्या करना चाहिए। आपने अभियान चलाया, आगे भी आप दूसरे राज्यों में जाएंगे, हो सकता है आप जयपुर में कई और स्कूल जाएं, ऐसी ही स्थिति पैदा होगी। कोई स्ट्रक्चरल तरीका है इसके लिए? हाँ, स्ट्रक्चरल तरीका है। आप स्ट्रक्चरल तरीका है, आप एडवांस में हम पे एफआईआर कर लीजिए, एडवांस में एफआईआर कर लीजिए। आप एडवांस में हमें अरेस्ट भी कर सकते हैं। ये बेस्ट स्ट्रक्चरल तरीका है। बहुत ज्यादा आपको सुरक्षा की फिक्र है, तभी राजस्थान में इस समय 85,000 क्लासरूम ऐसे हैं जो जर्जर हालत में है। 3,500 स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं, जो इसी तरह भैंसों के तबेले में चल रहे हैं। बहुत फिक्र है आपको सुरक्षा की, तो आप हमें अरेस्ट भी कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर थोड़ी शर्म भी हो, थोड़ी अक्ल भी हो, तो इन 3,000 स्कूलों को भी ठीक कीजिए। नहीं तो अब जैसे राहुल गांधी ने आज यहाँ पर, आपने देखा दिल्ली में क्या कुछ हुआ, आपसे बात हुई, ट्वीट करा, ऐसी कोई स्थिति की, क्योंकि छात्रों की बात हो रही है दिल्ली में भी, वहां भी, तो उसमें आप कैसे देखते हैं? आप चाहेंगे कि राहुल गांधी जयपुर आए? पूरे देश को भाजपा ने गुंडों का गढ़ बना दिया है। बहुत दुख की बात है कि जहां पर शिक्षा की बात हो रही है, जहां पर छात्रों की बात हो रही है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी और मारपीट से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। मैं अदिति जी, मैं इतने 2.5 महीने हो गए मेरे को, मैं इतनी डिबेट्स में गया हूं, मैंने इतने मीडिया इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने इतने मीडिया इंटरव्यूज में सुनता हूं, एक इंटरव्यू में आज तक मैंने किसी भाजपा के सीनियर लीडर को एजुकेशन पे बात करते हुए नहीं सुना कि हम लोगों ने ये 5 चीजें की हैं इस देश में स्कूल की व्यवस्था सुधारने के लिए। हम लोग इस तरह से जो 95,000 स्कूल बंद हुए हैं उनको ठीक करेंगे। इस तरह से जो ग्रॉस एनरोलमेंट 25 लाख कम बच्चे इस देश में स्कूल जा रहे हैं उनको हम वापस स्कूलों में लेकर आएंगे। इस तरह से जो स्कूल जर्जर हालत में लाखों की संख्या में, उनको हम इस तरह से ठीक करेंगे। हम इस तरह से पब्लिक एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे। हम इस तरह से अपने बच्चों को फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए तैयार करेंगे। हम इस तरह से अपने बच्चों को डिजिटल क्लासरूम बनाकर देंगे। एक मैंने आज तक डिबेट नहीं सुनी, मैंने आज तक एक डिबेट नहीं सुनी। मैंने आज तक क्या सुना है कि ये वायरस है, ये कॉकरोच है, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये एंटी नेशनल है, ये गद्दार है। मैंने इसके अलावा आज तक इनसे एक शब्द नहीं सुना। राहुल गांधी वहां पर क्या करने गए? जिस बच्चे पर पैलेट गन चलाई गई, क्या उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? उस बच्चे के लिए एफआईआर करनी, तो आप उस धरने को सही मानते हैं? आप राहुल गांधी के धरने को सही मान रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन शर्म की बात है कि आज इस देश में ये हालत हो गई है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को धरने पे बैठना पड़ रहा है एफआईआर कराने के लिए, जो पुलिस को खुद करनी चाहिए, मुझे जो सरकार को खुद करनी चाहिए। पूरी देश में इस समय जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आज हम जयपुर में मौजूद थे, 1 घंटे पहले मैंने ट्वीट डाली है, पूरे देश ने वो ट्वीट देखी है। क्या राजस्थान पुलिस को नहीं पता था कि वहां पे इस तरह की सिचुएशन है? पूरे देश में इस समय जो दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, जिस तरह से कॉम्प्लिसिटी है, ये लोग भाजपा की सरकार, भाजपा की पुलिस। मुझे एक बात बता दीजिए, अब आगे का आपका प्लान क्या है? आप क्योंकि जयपुर में हैं, आगे भी अदिति जी एग्जैक्ट सेम प्लान है। हम स्कूल विजिट्स करेंगे। वी हैव टू मेनी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ दिस। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर दोनों ये डिबेट देख रहे हैं, आप बताइए उनके लिए कोई मैसेज है क्या? कल से जयपुर में क्या होगा? उनके लिए कोई मैसेज नहीं है। वो लोग और गुंडे भेजे, परसों बदतमीजी की थी, आज मारपीट कर दी है, कल गोली वोली चलानी है वो भी चलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल हम ठीक करवा के रहेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। खत्म,
बाय बाय, टाटा, गुड बाय।